हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज है डे 6 और अभी टाइम हो रहा है 7:30 AM और अभी जो है मैं कर रही हूँ पूजा और चाय एंड ऑल मॉर्निंग के जो भी रूटीन होते हैं वो सब कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मेरे पास वीडियो में एक कमेंट आया था कि आप फर्स्ट पेपर जीके को कैसे पढ़ती हैं, कि आपको नींद नहीं आती है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं जीके के पेपर को फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ, यानी मैं जीके फर्स्ट बार पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत बार जीके पढ़ ली है, लेकिन हर बार मैंने एक ही मिस्टेक की थी और वो मिस्टेक ये थी कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज रखे जीके को पढ़ने के लिए। और साथ ही साथ जब एग्ज़ाम टाइम होता था तो मैं मल्टीपल सोर्सेज में से सेलेक्ट नहीं कर पाती थी कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ पढ़ा होता था तो सोचती थी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और लास्ट टाइम में मेरा रिवीजन बिल्कुल भी नहीं हो पाता था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। तो फ्रेंड्स, इस बार जो सेकंड ग्रेड की जो संस्कृत विभाग की विज्ञप्ति निकली हुई है उसके लिए मैंने नाथ पब्लिकेशन की पवन भवरिया सर की बुक ली है और उसी को मैंने अपना सोर्स बनाया है। उसको मैं लाइन टू लाइन पढ़ती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं पढ़ती नहीं हूँ, साथ में जैसे कोई मुझे हार्ड टॉपिक लगता है तो उसकी मैं शॉर्ट नोट बना लेती हूँ। और साथ में अगर मैं काम करती हूँ तो जीजीडी सर के मैं वीडियोस को सुन लेती हूँ। लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन से एक काम और स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर जो टॉपिक मुझे हार्ड लगता है उसको मैं वॉइस रिकॉर्ड कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो बेबी के साथ जाता है या फिर काम में जाता है। पढ़ने के लिए मुझे लिमिटेड टाइम मिलता है, तो जब मुझे पढ़ने के लिए टाइम मिलता है तब मैं बुक से पढ़ती हूँ या फिर एमसीक्यूज़ करती हूँ। और जब मैं काम करती रहती हूँ, बेबी के साथ खेलती रहती हूँ, तो मैं अपने हेडफोन लगा लेती हूँ और मैं अपनी वॉइस में रिकॉर्डेड वॉइस को सुनती रहती हूँ, जिससे क्या है कि मेरा जो भी मैंने पढ़ा है वो रिवाइज़ होता रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम कितना भी पढ़ लें, कितने भी एमसीक्यू कर लें, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं होता आपका, आपने ये समझ लीजिए कि आपका कुछ भी नहीं हुआ है। रिवीजन इज़ मस्ट। आप पता नहीं कितनी बार एग्ज़ाम तक आप जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कर लेंगे, उतनी बार कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और उस टाइम पे फ्रेंड्स, हमें एट अ पॉइंट आंसर याद रहना चाहिए। हम अगर किसी भी क्वेश्चन में सोच रहे हैं, किसी भी 2 ऑप्शन में हम कंफ्यूज हैं कि ये वाला होगा या ये वाला होगा, तो डेफिनेटली मेरे साथ तो यही होता है कि जो गलत वाला होता है वही टिक होता है। तो वो सिचुएशन तब आती है जब हमें एग्जैक्टली चीज़ें याद नहीं रहती, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उसको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। रिवीजन इज़ द मस्ट। तो फर्स्ट पेपर के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी है और यही मैं साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर रही हूँ। बस जो पेजेस हैं वो डिसाइड कर रखे हैं, उनको रिवाइज़ करती रहती हूँ बार बार। वैसे बहुत बार पढ़ी है, साइकोलॉजी मेरी अच्छी भी है और मेरे मार्क्स भी हमेशा साइकोलॉजी में अच्छे ही आए हैं, लेकिन फिर भी सिलेक्शन तो नहीं हुआ, इसलिए अब वापस से मैंने स्टार्ट किया है। तो उसी को मैं बार बार रिवाइज़ करती हूँ। पेजेस मैंने 5 पेज पर डे डिसाइड कर रखे हैं कि मुझे पढ़ने ही हैं, और फिर मैं उनका रिवीजन कर लेती हूँ रिवीजन कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अभी जो सेकंड पेपर है बायोलॉजी, उसको मैं बहुत ही लीनियंटली पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि 3 महीने में सीईटी की एग्ज़ाम है, उसमें जीके बहुत ही वाइड फॉर्म में आएगा, तो जीके को मैं ज़्यादा टाइम दे रही हूँ। बाकी सेकंड पेपर भी बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।